हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अभी तो आप लोगों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होगी कि हम लोगों का जो सीटेट का पेपर है वो जुलाई या अगस्त में होने वाला है। एंड राइट नाउ बहुत सारे बच्चे उस स्टेट में होंगे कि अब हम लोगों ने तो प्रिपरेशन की नहीं, तो अब लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करें या ना करें, करें तो कहाँ से करें, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, राइट। तो इस इन सब सवालों के बीच से मैं भी आज से 2 साल पहले व्हेन आई वाज इन थर्ड सेम of my B.Ed, I was also going through the same thing, right? तो पर तब मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उस स्ट्रैटेजी पे काम किया एंड विद इन 2 weeks, like I prepared for only 2 weeks and I was able to clear the exam. मैं एग्ज़ाम को ना तो क्लियर करना बल्कि बहुत अच्छे नंबर के साथ मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया। इन बोथ द पेपर्स आई गॉट अप्रॉक्स 120 मार्क्स आउट ऑफ 150। ओके, सो I am here to tell you कि okay, if I can do it you can also do it, right? And I am here to help you out. Okay, so let's get into it. दिस इज़ माई मार्कशीट। यहाँ पे देख लो, शिवानी पाराशर मेरा नेम लिखा है एंड उसके बाद मेरे मार्क्स जो लिखे हैं वो 120 मार्क्स है। एंड इन आई क्वालिफाइड बोथ द पेपर्स। ओके, एंड जो मेरे मैक्सिमम मार्क्स थे वो CDP में थे, दैट इज़ पैडागॉजी, है ना, जो बच्चों का अधिकतर फियर होता है। मैंने सबसे ज़्यादा नंबर दोनों ही पेपर में पैडागॉजी के सेक्शन में लेके आई थी। ठीक है, तो आई एम हियर टू डिस्कस सम फ्यू पॉइंट्स विथ यू, लाइक व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी। मैंने क्या 2 weeks में ऐसा क्या किया, कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, कैसे किस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर कितना टाइम दिया, या किस तरीके से मैंने कौन से सब्जेक्ट को अप्रोच किया। पहली तो वो चीज़। दूसरी, रिसोर्सेज, मैंने बेसिकली कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए। कम समय में हमारा सबसे बड़ा फोकस होता है कि हम कम रिसोर्सेज को यूज़ करें, राइट, और वो रिसोर्सेज सही भी हो, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तीसरे थे माई नोट्स। जिन चीज़ों के रिसोर्सेज मुझे नहीं मिले वहाँ पे मैंने अपने खुद के रिसर्च करके नोट्स बनाए, दैट हैंड रिटन नोट्स। ओके, एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड माइंडसेट। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये होता है कि आपका माइंडसेट क्या है। आपने कितना भी पढ़ा हो बट एट द एंड आप अगर बहुत ज़्यादा हाइपर हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम वाले दिन ब्लंडर कर देंगे और वो आपको करने से बचना है। पहली चीज़ तो वो कि माइंडसेट क्या रखें, कैसे रखें। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज टिप्स एंड ट्रिक्स। बेसिकली कुछ कई सारे क्वेश्चन CDP में और हिंदी और इंग्लिश में ऐसे थे जो मैंने नहीं पढ़े थे, बट मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे थे मेरे पास जिनसे मैं आंसर तक पहुंच पाई, और इसीलिए आई गॉट दिस गुड स्कोर। ओके, सो एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप लोगों को मुझसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लाइक CDP हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना है तो आप लोग मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, तो आई विल पुट दैट वीडियो फॉर यू गाइज। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक इज़ हाउ आई कवर्ड CDP। आप लोगों ने देखा कि मेरे सबसे मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो CDP में आए थे, तो मैंने लास्ट 2 weeks में CDP को कैसे कमांड किया, कैसे कवर किया, जिससे मैं इतने अच्छे मार्क्स CDP में लेके आ पाई। ओके, तो अगर आपको इन सब चीज़ों में से आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स में जो टॉपिक होगा मैं उस पर अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी टू हेल्प यू गाइज। ओके, सो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।